बघेल जी, दो तीन चीज़ें जरूर पूछूंगा जो भी आपकी सभाओं में देखा। एक तो लोग नारे लगा रहे हैं कि अश्वमेध का घोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ा है। नारे जो होते हैं ना वो समसामयिक होते हैं। मेरी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करता तो ये नारा नहीं लगता। एक और शायद और कोई सुना है मैंने कि जिसने डाली नाक में नकेल उसका नाम एसपी सिंह बघेल। अगर हम मरगिल्ला टाइप के कैंडिडेट होते ना, यहीं का शब्द है ये मरगिल्ला, तो भी नारा नहीं लगता। और एक नारा और लग रहा है, काय पड़े हो चक्कर में, करहल आ गई टक्कर में। अच्छा, तो 7वें या 8वें दिन ये 3 नारे लग गए हैं। तो हमने नहीं लगाए हैं, ये इनने खुद बनाए हैं। तो जब पर्सनैलिटी पर और परिस्थितियों पर, वातावरण पर नारा सूट करता है तो नारा चलता है, वरना वो उल्टा भी पड़ता है। हाँ। लेकिन मौसम खराब है और लगातार आप जा रहे हैं एक गांव दूसरे गांव और भीड़ हमें कहीं कम नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा कि केवल 5 आदमी आ रहे हों। करहल का मौसम ही तो खराब था, इसीलिए तो मुझे भेजा गया है। यहाँ का मौसम ठीक करने के लिए भेजा गया है। यहाँ का बेमौसम था, यहाँ जमीनों पे कब्जे होते थे, यहाँ प्लॉटों पे कब्जे, यही तो मौसम खराब था। यहाँ का जमीनों पे कब्जे, प्लॉटों पे कब्जे, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं, भैंसों को उठा ले जाते हैं, कट्टी खाना में काट देते हैं, प्लॉटों पे कब्जा करते हैं, नौकरी में सूचियाँ देते हैं, कानों के कुंडल सुरक्षित नहीं है, फटफटिया यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हमारे शाक भाई अगर सब्जी लेके जा रहे हैं तो सब्जी की चौथ वसूली हो रही है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे मनरेगा का मजदूर तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। अगर वो 300 रुपये लेके आता है तो पुलिया पे रोक के 100 का नोट या 200 का नोट उससे भी छुड़ाया जाता है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अभी बताऊंगा कि जिस दौर में छिन जाएं फकीरों के कांसे, कांसा कहते हैं भीख मांगने वाले बर्तन को, जिस दौर में छिन जाएं फकीरों के कांसे, उस दौर के बादशाह से कुछ भूल रही होगी। तो उसी को, ये बेमौसम को मौसम ठीक करने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री का, रक्षा मंत्री जी का और अपने जेपी नड्डा साहब का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि अगर अखिलेश यादव ने अपनी मनपसंद सीट को चुना है तो हमारे हाईकमान ने जनता की पसंद का कैंडिडेट उतारा है। सवाल ये है कि केंद्र में आप मंत्री हैं, लोकसभा के सांसद हैं, आप कह रहे हैं कि अगर जीतेंगे तो भी आप विधायक ही रहेंगे, यानी मंत्री पद छोड़ देंगे, लोकसभा की जो सदस्यता वो छोड़ देंगे। तो ये तो एक बड़ी बात है। और मान लीजिए आप जीत भी जाएं तो यूपी में कैबिनेट मंत्री तो आप पहले भी रह चुके हैं। एक शेर सुन लो कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी ये कैसा सफ़र है, फ़कीरी का अपना अलग ही मज़ा है, ना पाने की चिंता न खोने का डर है। तो मैं देश में मैं पहला आदमी हूँगा, हमारी सरकार बनेगी, हम विधायक बनेंगे तो पार्टी कुछ भूमिका तय करेगी। मैं नहीं कहना चाहिए तो कह रहा हूँ, बिल्कुल महसूस करेंगे, लेकिन फकीर आदमी कह सकता है कि छोड़ता नहीं है। अगर मैं जीता और सरकार ना बने, जो हो संभव नहीं है, तो मैं विधायक रहना पसंद करूंगा और 2.5 साल का कानून मंत्री का पद छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर करहल के लोग इतिहास रचेंगे तो मैं इतिहास लिखने वाले के साथ जाऊंगा, मलाई खाने के लिए दिल्ली नहीं।